Good morning, students. In the previous video we have done few questions of exercise 8.1. So let us do some more questions of this exercise. This is the 7th question. Find the area of the smaller part of the circle x square plus y square equal to a square cut off by the line x equal to a by root 3. Now when you compare this equation with the standard equation of circle x minus h square plus y minus k square equal to r square, we found that h and k are 0 here, which is the coordinate of the center. So the center is 0 0 here and the radius is a, and this circle we have drawn with center 0 0 and its radius is a, so the coordinates of point M will be a comma 0. Suppose a point is such that OA is equal to a by root 2, then this line BC line, BAC line, shows x is equal to a by root 2. Now we have to find the area of the smaller part of the circle कट ऑफ बाय दिस लाइन. ये वाला एरिया, शेडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है. एक तो ये बिगर पार्ट है, इसका एरिया नहीं पूछा है इसने, इस स्मॉलर पार्ट का एरिया पूछा है. अब ये एरिया दो पार्ट से बना है, ABM और AMC, जो दोनों इक्वल हैं. इसलिए हम AMB का एरिया निकाल कर उसका ट्वाइस करेंगे तो हमें ABC का एरिया मिल जाएगा. अब AMB का एरिया निकालने के लिए हमें आर्क BM के अंडर एरिया चाहिए जो एक्स एक्सिस से कवर हो रहा है और x इक्वल टू a बाय रूट 2 से कवर हो रहा है. सो वी विल फाइंड y फॉर द आर्क BM. तो सर्कल की इक्वेशन से हम y फाइंड आउट करेंगे, दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे वैसे प्लस माइनस दोनों साइन आता है, लेकिन हम क्योंकि ऊपर वाला आर्क ले रहे हैं, नीचे वाला आर्क नहीं ले रहे हैं. अगर हम नीचे वाला आर्क को कंसीडर करते देन वी हैव टू टेक y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस, क्योंकि ऊपर वाले आर्क के लिए y पॉजिटिव है, नीचे एक्स एक्सिस से लो y नेगेटिव है. देन एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ABM विच इज़ ट्वाइस. अब ABM के लिए x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी, a बाय रूट 2 से a. सो इंटीग्रल a बाय रूट 2 टू a y dx, और y मीन्स y फॉर द आर्क BM विच इज़ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, दैट इज x बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय 2. पहले अपर लिमिट रखेंगे एंड देन वी हैव टू पुट लोअर लिमिट. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 0 हो गई इसकी वजह से, और साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 होता है. सो वी गेट a स्क्वायर पाई बाय 2 इंटू 2. आगे ये माइनस a बाय 2 रूट 2 हो गया, और ये सिंप्लीफाई करके 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर बाय 2 माइनस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2. और साइन में 1 बाय रूट 2 45 डिग्री पर आता है, मतलब पाई बाय 4 पे, इसलिए साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 की वैल्यू पाई बाय 4 हो गई. और यहाँ से मिडल टर्म को भी हम a स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं. इसके बाद यहाँ एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद हमें मिलेगा 2 पाई माइनस पाई माइनस 2. a स्क्वायर ऊपर से न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया हमने, सिंप्लीफाई करके पाई माइनस 2 बाई 8 आ गया, उसको 2 से डिवाइड किया तो a स्क्वायर बाय 4 पाई माइनस 2 इज़ द एरिया. Next is find the area of the region bounded by the parabola y equal to x square and y equal to mod x.
ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाली फॉर्म है, 4ay वाली फॉर्म है, जो कि एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, और ये अपवर्ड ओपन होगा, दैट इज इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस। और y इक्वल टू मॉड x फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं एज x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x होता है इफ x लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ हमेशा एक वी शेप्ड ग्राफ होता है, जिसका वर्टेक्स यहाँ पे ओरिजिन होगा, क्योंकि वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए आप इस मॉडुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू 0 पुट करिए, जो भी x की वैल्यूज आएगी वहाँ पे वर्टेक्स बनता है। तो यहाँ 0 पे वर्टेक्स होगा इसका। अदरवाइज़ आप टेबल बना के y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स के लिए दो अलग अलग टेबल बनाएंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे 3 पॉइंट्स, और उनको प्लॉट करेंगे तो आपको वी शेप ही मिलेगी। अब हमें, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, पैराबोला और मॉडुलस फंक्शन का, तो मॉडुलस फंक्शन में एक इक्वेशन बन रही है y इक्वल टू एक्स, और एक इक्वेशन लेफ्ट में बन रही है x के y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इक्वल टू एक्स को और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स आ जाएगा, y को x से रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन में फर्स्ट में। इसके बाद x ट्रांसफ़र करके x कॉमन लेंगे, तो x की इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू x की 0 मिल गई और दूसरी x की 1। तो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा ये। तो एक ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया, और y इक्वल टू मॉड एक्स वी शेप ग्राफ होगा, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। अदरवाइज आप पॉइंट्स प्लॉट करके आप उसे ज्वाइन करेंगे तो यही मिलेगा। और इसका जो y इक्वल टू एक्स और पैराबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो एक पॉइंट 0 आया था और एक 1 आया था। तो ये 1 पॉइंट वाला पॉइंट हो गया। जब x 1 है तो y भी 1 हो जाएगा, और जब x 0 है तो y भी 0 आ रहा है। तो ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। इसी तरह से आप लेफ्ट वाला पॉइंट भी निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस। तो राइट साइड का पार्ट, शेडेड पार्ट निकाल के हम उसका ट्वाइस करेंगे तो हमें कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। अब इस राइट पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, इसके लिए लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालेंगे फ्रॉम 0 to 1, और उसमें से पैराबोला और एक्स एक्सिस और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के बीच का एरिया माइनस कर दें अगर, तो ये वाला एरिया बच जाएगा। मतलब लाइन के अंडर का कंप्लीट एरिया में से पैराबोला के अंडर का एरिया माइनस करेंगे तो हमें ये शेडेड पोर्शन मिलेगा। सो एरिया बिटवीन पैराबोला एंड एक्स एक्सिस एंड बिटवीन द लिमिट्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 विल बी 0 to 1 y dx। और यहाँ पैराबोला का y है, तो पैराबोला में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, इसलिए y को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, लिमिट्स हैं 0 to 1, तो पहले अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 1/3 आएगा, और 0 पे तो 0 ही आएगा। अब लाइन के अंडर का एरिया निकालेंगे, y इक्वल टू एक्स पर लाइन है हमारी, लिमिट्स वही हैं 0 to 1, 0 से लेके 1 तक, y dx और y इज इक्वल टू एक्स था, इसलिए x से रिप्लेस हुआ, x का इंटीग्रेशन x²/2 और लिमिट्स हो गई 0 to 1, 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा और 0 पे 0। अब लाइन के अंडर का एरिया में से पैराबोला के अंडर वाला एरिया माइनस करेंगे, सो वी गेट 1/6, और इसका ट्वाइस करके कंप्लीट शेडेड एरिया आ जाएगा हमें, दैट इज 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। Next is find the area bounded by the curve x² equal to 4y and the line x equal to 4y minus 2। कर्व x² इक्वल टू 4ay की फॉर्म में, जो कि अपवर्ड पैराबोला है, और लाइन हमारी x इक्वल टू 4y माइनस 2 है, तो y को हमें x की टर्म्स में लिख लेते हैं, यहाँ से x + 2/4, और 2-3 पॉइंट्स निकाल के इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो जब x 0 है तो y हाफ, जब y 0 है तो x - 2। इन पॉइंट्स को जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये पैराबोला था हमारा, और ये हमारी लाइन आ गई। अब हमें, क्योंकि हमें ये शेडेड पोर्शन चाहिए, एरिया बाउंडेड बाय कर्व
एंड द लाइन, इट मीन्स ये शेडेड पोर्शन चाहिए हमें। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है दोनों का, तो दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से वाई एक्स स्क्वायर बाय 4 है, इस वाई की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 2, यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो गया और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, -2 + 1 और उसके बाद फैक्टर्स बनाएंगे, तो x माइनस 2 x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आई हैं 2 और -1। इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y हमारा था फर्स्ट इक्वेशन से एक्स स्क्वायर बाय 4, तो पहले 2 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगी y की वैल्यू, तो पॉइंट मिल गया हमें 2 1। दूसरी वैल्यू रखेंगे -1, तो y की वैल्यू आएगी 1/4, तो दूसरा पॉइंट हमें मिल गया -1 और 1/4। तो अब देखिए एक 2 1 वाला पॉइंट है हमारा, ये 2 1 वाला पॉइंट है, और एक -1 x -1 है और y 1/4 है, तो वो ये वाला पॉइंट है C। अब हमें ये शेडेड एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लाइन के अंडर का एरिया फ्रॉम x इक्वल टू -1 to 2 में से पैराबोला के अंडर का एरिया, ये वाला एरिया नीचे वाला एरिया लाइन के अंडर का एरिया, मतलब ये कंप्लीट एरिया हो गया आपका, और पैराबोला के अंडर का एरिया मीन्स ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, इसे माइनस करेंगे तो आपके पास शेडेड पोर्शन बचेगा। So first we find the area between parabola and x-axis. So the limits are from -1 to 2 y dx, और यहाँ पे y किसका रखना है आपने, पैराबोला वाला y। सो पैराबोला में y x² बाय 4 था, और x² की इंटीग्रेशन x³ बाय 3 होता है। सो we put the limits -1 to 2, we will get 3/4 square units is the area under the parabola। अब एरिया अंडर लाइन निकालेंगे CD, that is we have to find the area CM and D area, this whole area we have to find। This will be limits, integral limits from -1 to 2 y dx, and here we have to put y from the equation of line, that is x minus x plus 2/4। सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे, 1/4 तो कॉमन आ गया हमारा, और x का इंटीग्रेशन x² बाय 2 और 2 का इंटीग्रेशन 2x। पहले 2 रखेंगे अपर लिमिट और उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे, सिंप्लीफाई करके वी विल गेट 15/8 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसमें से ये एरिया जो हमने थर्ड इक्वेशन से हमें मिला था, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, then we get 15/8 minus 3/4, that is 9/8 square units। That's all for today. Thank you.